हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1934 में एम एन रॉय थे, एक फेमस जूरिस्ट। उन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 1935 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, पहली बार फर्स्ट टाइम, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 38 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाया जाए, टू बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स के बिना। 1940 में डिमांड, अगस्त ऑफर के टाइम पे डिमांड एक्सेप्ट हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स आए इंडिया में, और उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। देखिए, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, उसका उसको कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके फीचर्स ये थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी 296 एंड प्रिंसली स्टेट वर 93। अब उसके बाद सीट्स जो डिवाइड थी 1 मिलियन पर पॉपुलेशन, 1 मिलियन पॉपुलेशन पर सीट। उसके बाद ब्रिटिश प्रोविंस की जो सीट थी वो डिवाइड थी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जो जनरल था, दीज आर अदर फ्रॉम मुस्लिम एंड सिख। वोटिंग की जो कंडीशंस थी, दैट वाज बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मींस इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। The representative of princely state were to be nominated by the head of princely state. तो प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे वही रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद जुलाई टू अगस्त 1946 में इलेक्शन हेल्ड हुए, जिसमें से कि 298 सीट्स ब्रिटिश प्रोविंस के इलेक्शन हुए, जिसमें सबसे ज्यादा पाए 208 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जीत हासिल की। 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिला, 15 सीट्स स्मॉल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को। जो देखिए 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की, वो फिल नहीं हो पाई बिकॉज दे नेवर ज्वाइंट द इलेक्शन। उसके बाद वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 में द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, जिसमें 211 मेंबर्स थे। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद लेटर चेंज्ड एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। मुस्लिम लीग जो था उसने बॉयकॉट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, बिकॉज उनका टारगेट था सेपरेट स्टेट के लिए, दैट वाज पाकिस्तान। फिर 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा असेंबली में, जो अडॉप्ट हुआ 22 जैन 1947 में। इसके बाद 28 अप्रैल 1947 में 6 प्रोविंस प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जिसमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर, इन्होंने असेंबली को ज्वाइन किया। फिर 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान हुआ, जिसमें बाकी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने असेंबली को ज्वाइन किया। और 24 जैन 1950 फाइनल मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसके बाद जनरल इलेक्शन ऑफ फ्री इंडिया
इंडिया के हुए 1951 टू 52। देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कमिटी। टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बहुत सारी कमिटी बनी, इसमें से मेजर कमिटी 8 थी, उसकी बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास 3 कमिटी थी, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टेट कमिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और एडवाइजरी कमिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बारे में देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो 29 अगस्त 1947 में इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने का जिम्मा मिला इनको। इसके मेंबर्स टोटल 7 थे, जो कि पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, फिर एन गोपाला स्वामी एंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव। इन्होंने जो माधव राव थे उन्होंने रिप्लेस किया बी एल मित्तर को, जो कि बीमार थे इसकी वजह से। और उसके बाद टीटी कृष्णमचारी, इन्होंने रिप्लेस किया डीपी खेतान को, क्योंकि डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी, इससे पहले डीपी खेतान जी थे। फरवरी 1948 में फर्स्ट ड्राफ्ट आया और पब्लिश हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8 महीने 8 मंथ पीपल को दिए टू डिस्कस एंड सजेस्ट द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अक्टूबर 1948 में सेकेंड मीटिंग हुई। 4 नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया गया और फर्स्ट रीडिंग ड्राफ्ट की चालू हुई, जो कि 5 दिन तक चली, 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद 12 नवंबर 1948 में सेकेंड रीडिंग हुई, जो कि 17 नवंबर 1949 को खत्म हुई। फिर उसके बाद 14 नवंबर 1949 को थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई एंड 26 नवंबर 1949 को पास हो गया ड्राफ्ट, कंप्लीट हुआ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड with 284 members signed and present at that time। देखिए 2 साल 18 महीने और 11 दिन, 2 years 18 months and 11 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु भी कहा गया है।